हालेलुया। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? अपने पड़ोसी को देख के एक बार हेलो बोल सकते हैं आप लोग? आज का जो हम वचन जिस पे हम बात करेंगे, सब लोग खोल लीजिए लूका का 18 का 1 से लेके 7 तक हम पढ़ेंगे। तो ये जो कहानी है, ये छोटी सी कहानी है, यीशु मसीह यहां बता रहे हैं। और ये कहानी जो है एक जज के बारे में और एक विधवा स्त्री के बारे में है। तो कोई पढ़ दीजिए इसको। लूका 18 का 1। उसने उन्हें यह बताने के लिए कि निराश हुए बिना उनको सदैव प्रार्थना करना चाहिए, यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायाधीश था जो न तो परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उस नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास बार बार आकर कहती थी, मेरा न्याय करके मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक उसने उसकी ना सुनी। अंत में उसने सोचा, यद्यपि मैं परमेश्वर से नहीं डरता और न किसी मनुष्य की परवाह करता हूँ, फिर भी इसलिए कि यह विधवा मुझे तंग करती है, मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि वह लगातार आकर मेरी नाक में दम कर दे। प्रभु ने कहा, सुनो। इस अधर्मी न्यायाधीश ने कहा, तो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा? या जो रात दिन उसे पुकारते रहते हैं, क्या उनके विषय में वह देर करेगा? हालेलुया, हालेलुया। बहुत ही सुंदर वचन हमने अभी पढ़ा है। तो ये कहानी है जिसमें यीशु मसीह बात कर रहे हैं अपने चेलों से, और वो बता रहे हैं एक प्रार्थना के विषय के बारे में। और शुरू में ही हम इसका विषय जान लेते हैं कि प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना, इसके विषय में यीशु मसीह सिखा रहे हैं। पर वो किस तरीके से सिखा रहे हैं हमें, वो अगर हम इस पैरेबल को समझ जाएं, इस दृष्टांत को समझ जाएं, तो हम प्रार्थना का भेद समझ जाएंगे इससे। तो यहाँ पे जो कहानी हम पढ़ते हैं, एक विधवा स्त्री है एक नगर में, और उस नगर में एक जज है जो कि वो ना किसी इंसान से डरता है ना परमेश्वर से डरता है। और उस जज के पास विधवा स्त्री रोज आती थी अपना न्याय मांगने के लिए, क्योंकि किसी ने शायद उस पर कुछ गलत केस डाला हुआ था। और जब वो रोज रोज आकर जज के पास आके गुहार लगाती थी कि जज मेरा फैसला कीजिए, मेरा इंसाफ कीजिए, मेरा न्याय कीजिए। एक दिन जज भी, जो ये हम देखते हैं बहुत ही कठोर दिल का एक जज था, उसने एक दिन मन बनाया कि आज मैं इस विधवा स्त्री का न्याय कर दूंगा, क्योंकि इसने मुझे परेशान कर दिया है और मेरी नाक में दम कर दिया है। और लास्ट में उसने उसका न्याय कर दिया। इस तरह से हम पढ़ते हैं। और फिर यहां पर यीशु मसीह कंपैरिजन दिखाते हैं, तुलना करते हैं कि इतना कठोर दिल वाला इंसान, जज, जो ना परमेश्वर से डरता है ना किसी मनुष्य से डरता है, वो भी न्याय की बात कर सकता है। तो वो परमेश्वर जो कोमल दिल का परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, दया दिखाने वाला परमेश्वर है, वो न्याय क्यों नहीं चुकाएगा? और अब इस कहानी का हम भेद क्या जानते हैं कि हमें नित्य प्रार्थना करना चाहिए और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा परमेश्वर कठोर दिल वाला परमेश्वर नहीं है कि वो हमें रोज हम जाएं और वो हमें टरकाता रहे, हमें इग्नोर करता रहे। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है, उस जज की तरह परमेश्वर नहीं है। लेकिन उसके विपरीत में हम देखते हैं जो यीशु मसीह ने बताया, कोमल दिल वाला परमेश्वर है हमारा, दयालु परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि बाइबल कहती है हम उसकी संतान हैं। अगर हमारे बच्चे हमसे कुछ मांगते हैं तो हम देना पसंद करते हैं। वो ना मांगते हुए भी हमारा दिल पूरा दिन ये सोचता है कि क्या इसको क्या पसंद है, क्या चाहिए मेरे बच्चे को, और मांगे तो हम भाग के देते हैं अपने बच्चों को, है ना। हम फुर्ती करते हैं देने में बच्चों को। तो वैसे ही परमेश्वर भी हमें अपने बच्चों की तरह ही देखते हैं, है ना। और वो उस जज की तरह नहीं है जो उस सीट पर बैठा हुआ है और वो चाहता है कि बार बार हम उसके पास गुहार लगाएं और उसकी नाक में दम हो और तब वो हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर दे। ऐसा नहीं है, ये कहानी है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत में यीशु मसीह ने तुलना करी है। तो इस कहानी में जो भी हमें जज की एक जज का प्रतिबिंब हमें दिखता है, जज की एक रूपरेखा दिखती है, उसको बिल्कुल ऑपोजिट कर दीजिए, वो हमारा परमेश्वर है। तो बिल्कुल कठोर परमेश्वर जो यहाँ पे जज है, परमेश्वर बिल्कुल उसका उल्टा है। क्या है? दयालु, बिल्कुल दया करने वाला। जज तो वो है, लेकिन वो पिता भी है। और जब हम उसके पास जाते हैं, हम एक पिता के रूप में जाते हैं, जैसे एक बच्चा अपने पिता के पास आता है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि नित्य प्रार्थना करना,
यस। बहुत सारे मसीही लोग और हम भी कई बार एक बार प्रार्थना करके छोड़ देते हैं और हम फिर हिम्मत हार जाते हैं। शायद परमेश्वर की इच्छा नहीं है इसमें, शायद परमेश्वर ये नहीं चाहता। पर हमें कैसे पता कि परमेश्वर ये चाहता है कि नहीं चाहता? हम नित्य प्रार्थना करें, हमारा काम नित्य प्रार्थना करना है। हमें वचन से निर्देश मिला है, यीशु मसीह के स्वयं के वचन है, ये उनके मुंह से निकले हुए वचन है, डायरेक्ट यीशु मसीह से आए वचन है। तो उन्होंने कहा नित्य प्रार्थना करना, हियाव ना छोड़ना, और प्रार्थना का उत्तर आपका आएगा। अगर प्रार्थना का उत्तर ना आए लेकिन परमेश्वर की आवाज तो आप सुनोगे। प्रभु क्या कहता है इस बारे में कि थोड़ा वेट करने के लिए कहता है परमेश्वर, या परमेश्वर का कुछ और प्लान है हमारी लाइफ के अंदर, लेकिन वो कैसे पता चलेगा? हमें प्रार्थना से पता चलेगा। जब हम आगे पढ़ते हैं प्रेरितों की पुस्तक में, हम देखते हैं पौलुस जब उस टाइम के अर्ली चर्च के क्रिश्चियंस को मारने के लिए हाथ में फतवा लिए, हाथ में वो अप्रूवल लेटर लिए, वो जा रहे थे और रास्ते में उनका एनकाउंटर किससे हुआ? यीशु मसीह से। और यीशु मसीह ने क्या कहा? तू मुझे क्यों सताता है? वो किसको सता रहे थे? क्रिश्चियंस को, कलीसिया को सता रहे थे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तू मुझे क्यों सताता है? और उसके बाद जब उनका एनकाउंटर परमेश्वर के साथ साक्षात्कार हुआ यीशु मसीह के साथ, तो 3 दिन तक जो पौलुस हैं उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी और 3 दिन तक वो सिर्फ प्रार्थना और उपवास में लगे रहे। ना उन्होंने कुछ खाया ना पिया, वो प्रार्थना में लगे रहे 3 दिन तक। लेकिन प्रार्थना में लगे रहने से क्या फायदा हुआ? उनको डायरेक्शन मिली, उनको दिशा मिली। परमेश्वर ने उनसे बात करी, परमेश्वर ने बताया कि एक ऐसा इंसान आएगा जो तेरे लिए प्रार्थना करेगा, तेरे पर हाथ रखेगा और तेरी आंखें खुलेंगी और तुझे मेरा काम करना है। और उसके बाद वही परमेश्वर ने जिस इंसान को भेजा उससे भी दर्शन में बात करी, क्योंकि वो इंसान भी प्रार्थना करने वाला था। अगर इस परिस्थिति के अंदर किसी एक ने भी अपनी प्रार्थना को मिस किया होता तो परमेश्वर से वो डायरेक्शन नहीं ले पाता, निर्देश नहीं ले पाता और शायद कुछ यहां मिस हो जाता। दोनों लोग, पौलुस भी और हनन्याह भी प्रार्थना में थे, जो उनको परमेश्वर से निर्देश आया, दिशा मिली। परमेश्वर ने कहा तू रुक जा, मैं एक इंसान को भेजूंगा। और हनन्याह से परमेश्वर ने कहा वहां जा, इस जगह पर एक इंसान जिसकी आंखों में रोशनी अभी बंद है, जा और उस पर हाथ रख के प्रार्थना कर, उसकी आंखें वापस आएंगी। लेकिन हनन्याह डरा, परमेश्वर के डायरेक्शन को लेकर वो डरा कि प्रभु वो तो मसीहियों को मारने वाला है, कलीसिया को सताने वाला इंसान है, उसके पास मैं कैसे जाऊं? लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना और मानने के बाद क्या हुआ? एक बड़ा चमत्कार हुआ। अब इसी परिस्थिति में हम देखें, अगर हमारे जीवन में कोई कठिनाई है, कोई परेशानी है, हमें क्या करना है? नित्य प्रार्थना करनी है। नित्य प्रार्थना करते रहेंगे, हम बार बार करते रहेंगे, हियाव नहीं छोड़ेंगे। बाइबल में लिखा है कि प्रियो तुम्हारी परमेश्वर में की गई हर एक मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तो हम प्रार्थना जो करते हैं, समय बिताते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर से पूछते हैं, मांगते हैं, ये हमारी मेहनत है परमेश्वर में। परमेश्वर के वचन में हम समय बिताते हैं, ये परमेश्वर के राज्य में मेहनत है और ये मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। हर बार ये हम अपने आप को याद दिलाएं कि हर बार हम प्रार्थना जब भी करते हैं, हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर चाहता है कि वो हमें इग्नोर करके बैठा है कि उस जज की तरह कि ये बार बार आएगा, जब मेरी नाक में दम हो जाएगा तब मैं आंसर दूंगा। ऐसा नहीं है। हम ये जाने कि जब हम प्रार्थना करते हैं, हर दिन हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं अपनी प्रार्थना में। और जब प्रार्थना में हम या तो उत्तर को पाते हैं या परमेश्वर से एक दिशा को पाते हैं, और उस दिशा को जब हम ओबे करते हैं, जब उस पर हम उसको मानते हैं, जो परमेश्वर ने हमें दिशा दिया है, जो निर्देश दिया है, उस पर चलते हैं, उसका आज्ञा पालन करते हैं, तो उसका फल हमारी लाइफ में आता है। कई बार प्रार्थना का उत्तर सीधा आता है, कई बार प्रार्थना में इंस्ट्रक्शंस आते हैं हमें। तो इसलिए हमें हियाव बांधकर प्रार्थना करना चाहिए। हो सकता हो प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, लेकिन हम ध्यान लगाएं कि क्या परमेश्वर हमें कोई दिशा दे रहा है, क्या परमेश्वर हमें कुछ डायरेक्शन दे रहा है, कुछ बता रहा है कि तुम ये करो तो तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर आ जाएगा। एक परमेश्वर के दास हैं, वो कहते हैं कि हर एक प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए है, उसके 2 रीजन है। पहला रीजन कि उस परेशानी के लिए प्रार्थना नहीं की गई, और दूसरा रीजन यह है कि जिस तरह से प्रार्थना की जानी थी वैसी नहीं की गई।
तो अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमने पहली प्रॉब्लम को साइड कर दिया है। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम कि हम प्रार्थना कैसे कर रहे हैं, परमेश्वर से हम सुन रहे हैं तो हम क्या उसको हम जर्नलिंग कर रहे हैं, लिख रहे हैं परमेश्वर ने आज मुझे क्या बोला, परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस को हम सुन रहे हैं और उनको फॉलो कर रहे हैं, आगे का पालन कर रहे हैं। तो जब आप परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आएगा, क्योंकि आगे लिखा है साथ में कि क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते हैं, क्या वे उनके विषय में देर करेगा। तो यीशु मसीह पूछ रहे हैं क्या परमेश्वर देर करेगा? नहीं करेगा। अगर उत्तर डायरेक्टली आपके पास नहीं आया तो इंस्ट्रक्शन जरूर आएगा। और जब इंस्ट्रक्शन आएगा तो ये भी एक उत्तर ही है, क्योंकि उस इंस्ट्रक्शन को जब आप उसका आज्ञा पालन कर लोगे, उस निर्देश का, तो आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको मिल जाएगा। ऐसे ही हम देखते हैं कि आज के समय में हम देखते हैं कि हमें लगता है शायद प्रार्थना एक पास्टर की ड्यूटी है। जो पास्टर है वो लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग चर्च जाते हैं, हम लोग सिर्फ संडे चर्च जाएंगे और हमारे लिए प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना हर एक विश्वासी के लिए एक ऑक्सीजन की तरह है। ये हमारी लाइफस्टाइल है। प्रार्थना, हम खाना मिस कर सकते हैं लेकिन प्रार्थना मिस मत करिएगा, क्योंकि प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम याकूब की पुस्तक पढ़ते हैं और उसमें लिखा हुआ है 5:17 में और 18 में कि एलिया के बारे में हम पढ़ते हैं। पुराने नियम में अगर आपने कहानी पढ़ी है तो एलिया ने बहुत बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किए, बहुत बड़े बड़े काम किए परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए। तो एलिया जो इतने बड़े चमत्कार में चलते थे कि स्वर्ग से आग गिरा देना और बड़े बड़े काम कर देते थे, बड़े बड़े मिरेकल कर देते थे, तो वो एलिया के बारे में बाइबल कहती है याकूब 5:17 और उसका और 18। एलिया भी हमारे ही समान स्वभाव का मनुष्य था और उसने वर्षा ना होने के लिए गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की और 3.5 वर्षों तक धरती पर वर्षा ना हुई। उसने फिर प्रार्थना की और आकाश से भारी वर्षा हुई और भूमि ने अपनी उपज दी। हालेलुया। देखिए, अब यहाँ पे याकूब की पुस्तक में एलिया के बारे में लिखा हुआ है। अगर इसकी कहानियां पढ़ना चाहते हैं तो आप पीछे ओल्ड टेस्टामेंट में जाके इसकी कहानी पुराने नियम में पढ़ सकते हैं। अगर मैं इसको समझाऊं आपको, तो एलिया वो मनुष्य था जो बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किया करता था परमेश्वर के नाम से। लेकिन वो इंसान जो इतने बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है, बाइबल कहती है वो भी दुख सुख भोगी इंसान था। कहने का तात्पर्य यह है कि वो भी एक नॉर्मल लाइफ जीता था। हमें लगता है शायद पास्टर जो हैं, बड़े बड़े प्रचारक हैं, उनके लाइफ में दिक्कत नहीं आती है, उनकी लाइफ भी नॉर्मल है, लेकिन उनके लाइफ में चमत्कार क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो लोग प्रार्थना करते हैं। और वो भी नॉर्मल इंसान था, बिल्कुल नॉर्मल मनुष्य था, वो साधारण मनुष्य था, दुख सुख भोगी मनुष्य था। उसके जीवन में भी दुख और सुख आते थे, लेकिन इतने बड़े बड़े चमत्कार वो कैसे कर पाता था? क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला मनुष्य था। और आगे हम पढ़ते हैं कि उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करी। देख रहे हैं आप, उसने प्रार्थना नहीं करी, उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करी। इतने बड़े चमत्कार करने वाले इंसान को भी परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करनी पड़ी। और उसने पहले प्रार्थना करी कि मैं ना बरसे तो मैं नहीं बरसा, फिर उसने प्रार्थना करी कि मैं बरसे तो फिर मैं बरसा। तो वो इंसान जो इतना परमेश्वर के साथ चलता था, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करता था, उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करी। तो हम भी वैसे ही नित्य प्रार्थना करें। हमारे जीवन में भी अगर चमत्कार हम देखना चाहते हैं, बड़े बड़े काम परमेश्वर के देखना चाहते हैं, हम नित्य रोज प्रार्थना करें, बार बार प्रार्थना करें। जब तक आंसर नहीं आता प्रार्थना करें, और जब तक परमेश्वर से कुछ सुनते नहीं तब तक प्रार्थना करें। तो हम लोग हिम्मत नहीं हारेंगे, हियाव नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो हमें अपनी प्रार्थना को, प्रार्थना के जीवन को हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए। पतरस के जीवन को हम अगर देखें तो पतरस का जो जीवन है, इसको अभी नहीं खोलते, मैं बता देता हूं। प्रेरितों 6:3 में इस बारे में लिखा हुआ है। और जब हम गॉस्पेल्स को देखते हैं, सुसमाचार के 4 पुस्तकें हम पढ़ते हैं जब, तो उसमें हम देखते हैं कि पतरस एक बहुत ही, उसकी जो लाइफ था, पतरस का लाइफ यीशु मसीह के साथ तो चल रहा था, लेकिन उसकी लाइफ का ग्राफ हमेशा ऊपर नीचे चलता रहा। क्योंकि अगर हम याद करें, एक जगह पर जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे तो पतरस वहां पे था। यीशु मसीह ने कहा, पतरस मेरे साथ प्रार्थना कर। लेकिन पतरस की आंखों में नींद आ गई और वो ढीला पड़ने लगा। जब यीशु मसीह वापस आए, वो सो रहा था, फिर उसको जगाया, पतरस मेरे साथ प्रार्थना कर। फिर उसे उठाया, फिर वो सो गया।
बाद में यीशु मसीह ने गुस्से में उसको डांटा, बोला कि तुम क्या मेरे साथ 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य यह है कि पतरस पहले, अगर हम यहां से समझते हैं कि पतरस की लाइफ प्रेयर वाली लाइफ नहीं थी, वो प्रार्थना में वो बना नहीं रह सकता था, लेकिन उसकी लाइफ में हम उथल पुथल को देखते हैं। लेकिन वही पतरस जब प्रार्थना के लिए सीरियस हुआ, एक्ट्स की पुस्तक 6 के 3 से आगे हम पढ़ते हैं, जैसे उसमें लिखा हुआ है पतरस को डांटना पड़ा सबको बुला के, और बोलना पड़ा कि अपने अपने पुरुष छांट लो कामों के लिए। एक बंदा एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, एक किचन डिपार्टमेंट देखेगा, सब कुछ देखो, और मुझे प्रार्थना और वचन में मुझे समय बिताने दो। क्योंकि पतरस अब प्रार्थना का भेद जान गया था। और उसके बाद पतरस की लाइफ से परमेश्वर ने क्या किया हम सबको पता है। वैसे ही हम पतरस की नाई अभी तक जैसे चल रहे थे, हमारी लाइफ में उथल पुथल चल रही थी, लेकिन अब हम प्रार्थना के भेद को आज जानते हुए इसको अपने साथ अपने घर लेके जाएंगे और इस पर अमल करेंगे। और अमल यह है कि नित्य प्रार्थना करेंगे। जो आपका प्रार्थना का विषय है उसे लिखकर टांग दीजिए अपने प्रार्थना के कक्ष में, और रोज उस पर प्रार्थना करेंगे। रोज हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या मेरा वचन हथौड़े की तरह नहीं है। अगर आपके लाइफ में कोई पहाड़ है, रोज जाइए उस पहाड़ को रोज हथौड़ा मारिए, परमेश्वर के वचन का हथौड़ा मारिए, और वो पहाड़ एक दिन टूटेगा, हटेगा। तो आज के इस वचन से हमने ये जो सीखा है, इसका जो निचोड़ हमने पाया है, जो वचन से हमने प्रार्थना का भेद पाया है, इसको अपने साथ हम घर लेके जाएंगे। हालेलुया, और इसको हम अमल करेंगे, इसको हम अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में। क्योंकि हम प्रार्थना करें, ये कोई ऐसा नहीं है कि स्पेशल हमें इंस्ट्रक्शन मिला है परमेश्वर से। यीशु मसीह खुद भी प्रार्थना करते थे। हम बाइबल पढ़ते हैं, दाऊद प्रार्थना करते थे, परमेश्वर के और दास डैनियल प्रार्थना करते थे, एलिया प्रार्थना करते थे, परमेश्वर के जितने दास थे, पौलुस प्रार्थना करते थे, सब लोग प्रार्थना कर जीवन बिताते थे, और उनकी लाइफ में परमेश्वर के बड़े बड़े काम हम बाइबल में पढ़ने पाते हैं। और वैसे ही जब हम प्रार्थना करेंगे, हमारी लाइफ में परमेश्वर के बड़े बड़े काम होने पाएंगे। और आज इस बात को हम यहाँ पे परमेश्वर के सामने, इस बात को हम परमेश्वर से वादा करके जाते हैं कि परमेश्वर, मैं आपके वचन को पालन करूंगा और नित्य प्रार्थना करूंगा, हियाव नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं आप एक प्रेमी परमेश्वर हैं, प्यार करने वाले दयालु परमेश्वर हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं इस वचन को लेकर। हम सब प्रार्थना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद दयालु परमेश्वर पिता, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के वचन के लिए। और प्रभु जी, जो आज आपके वचन से हमें जो भेद मिला है परमेश्वर, हमारे दिलों के अंदर जाए परमेश्वर एक बीज के रूप में, और प्रभु इसमें से बहुत से फल लेके आए, हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करे, हमारी प्रेयर लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने पाए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी, यहाँ पर जितने भी प्रभु मौजूद हैं आपके लोग, और जो ऑनलाइन देखने वाले हैं परमेश्वर, आपके बेटे बेटियां, प्रभु जी इस वचन से प्रभु जी आशीषित होने पाए लॉर्ड। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपका जो दिल है परमेश्वर इस वचन को लेकर कि नित्य प्रार्थना करें प्रभु, आपके बेटे बेटियां नित्य प्रार्थना करने वाले बन जाएं परमेश्वर, आपसे उत्तर पाने वाले बन जाएं मेरे परमेश्वर, आपसे निर्देश पाने वाले बन जाएं, ताकि प्रभु उनके जीवन में प्रभु आप बड़े बड़े काम करने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम से मानते हैं।